हरे कृष्णा दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम चलते हैं एक नए प्रसंग की ओर। शायद इसको सुनकर के हम थोड़ा आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे। तो एक आश्रम था, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। उनके साथ में एक शिष्य रहता था। तो दोनों ना एक दिन कहीं भ्रमण के लिए निकले। दोनों पैदल यात्रा कर रहे थे। चलते चलते उनके जो गुरुदेव थे वो बोले, बेटा मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही है, हम थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तो वो एक वृक्ष के नीचे रुके और वहाँ बैठ गए, थोड़ा विश्राम किया। जो महात्मा जी थे वो अपने शिष्य से बोले, बेटा मुझे यहाँ ना मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, चाहे तो हम किसी और जगह विश्राम करेंगे, यहाँ से चलते हैं। शिष्य बोला, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दोनों वहाँ से चल दिए। चलते 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 थोड़ा दूर आगे पहुँचे। फिर गुरुदेव बोले, बेटा हम फिर से विश्राम करते हैं। दोनों फिर एक वृक्ष के नीचे रुक गए। वहाँ वो दोनों वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अब गुरुदेव बोले, बेटा मुझे थोड़ा ना ईश्वर का ध्यान करना, मुझे अपने परमात्मा के ध्यान में रहना है। आप ध्यान रखना, आप भी विश्राम करिएगा। महात्मा जी माला जाप करने लगे, भगवान ईश्वर का ध्यान करने लगे। वृक्ष के नीचे सिर्फ ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। शिष्य जो था वो आसपास बैठा था। गुरुदेव के नेत्र बंद थे। शिष्य ने देखा कि सामने से एक भयंकर शेर चला आ रहा। उसे देखकर के शिष्य बड़ा भयभीत हो गया। उसे ऐसा लगा कि ये शेर आज छोड़ेगा नहीं, खा ही जाएगा। शिष्य ने गुरुदेव से आवाज लगाई, गुरुदेव शेर आ रहा है, गुरुदेव उठिए, गुरुदेव उठिए। गुरुदेव के तो नेत्र बंद थे, सिर्फ ईश्वर ध्यान में थे। शिष्य ने गुरुदेव को बहुत आवाज लगाई, पर गुरुदेव ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब शिष्य को लगा कि ये शेर छोड़ेगा नहीं, तो भयभीत होकर के एक वृक्ष पे चढ़ गया। जब वृक्ष पे चढ़ गया तो उसने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। शेर जैसे ही करीब आया और महात्मा के बिल्कुल करीब आकर के महात्मा को ऐसे सूंघने लगा जैसे पता नहीं कि उस शेर की कितनी प्रिय चीज है। यह देखकर के शिष्य बड़ा विचलित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो गया, क्या हो रहा है। शेर वापस चला गया। शिष्य नीचे उतर के आया। गुरुदेव उसके ध्यान से बाहर आए। तब उस शिष्य से रहा नहीं गया। उसने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटा पूछिए, क्या आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे बताइए, जब हम पहले उस वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुके थे, जब आप छोटे छोटे मच्छरों से इतना भयभीत हो गए थे कि आपने स्वयं मुझसे बोला था, बेटा ये मच्छर मुझे बड़ा भयभीत कर रहे हैं, बड़ा परेशान कर रहे हैं, मैं इनका कष्ट सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आप चलिए यहाँ से। पर गुरुदेव हैरान की बात तो ये है कि उस वक्त आपको छोटे छोटे मच्छरों का इतना काटने का दर्द हुआ, लेकिन यहाँ पर इतनी विकट स्थिति थी, यहाँ पर शेर सामने से आ रहा था, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा, आप बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। ये बात मुझे बड़ी विचलित कर रही है गुरुदेव, मुझे इसका जवाब दीजिए। तब गुरुदेव ने इतना सुंदर जवाब दिया। शायद ये जवाब हमारे जीवन में जरूर इसका एक जो जवाब गुरुदेव ने दिया है, इसको अपने जीवन में जरूर धारण करिएगा। ये बात सुनने में जरूर आपको छोटी लग सकती है, लेकिन ये इतनी भी सहज नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बेटा इसका बड़ा सिंपल जवाब है। जब मैं छोटे छोटे मच्छरों से भयभीत हो रहा था, उस वक्त मैं तेरे साथ था, तुझसे वार्तालाप कर रहा था, तो मैं छोटे छोटे मच्छरों का भी दर्द सहन नहीं कर पाया। और इस वक्त जो शेर मेरे पास आया था, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी मौत खुद मेरे पास चल के आ रही है।
उस वक्त मैं अपने परम पिता परमात्मा के साथ था। बड़ी से बड़ी मुसीबत मेरा क्या बिगाड़ लेगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम संसार के लोगों का सहारा लेते हैं तो छोटी छोटी परिस्थितियाँ हमको इतनी विचलित कर देती हैं, इतना परेशान कर देती हैं। लेकिन जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान पर हम इतना भरोसा करते हैं ना, तो परेशानी तो तब भी आती है, लेकिन यूँ जैसे शेर सूंघ के चला गया ना, वैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हमको सूंघ के चली जाएगी। वो प्रॉब्लम भी हमको जानती है कि हम किसके सानिध्य में हैं, किस पर भरोसा है, किस पर भरोसा करके बैठे हैं, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।